हेलो लर्नर्स, आई होप यू आर लर्निंग ग्रेट। और स्पोकन इंग्लिश एडवांस सेंटेंस स्ट्रक्चर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे इन हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे वहां जाने में कोई बुराई नहीं है, उससे मिलने में कोई बुराई या नुकसान नहीं है, कोई हानि नहीं है, उससे बात करने में कुछ नहीं बिगड़ेगा, यानी कोई बुराई नहीं है। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को आप कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो पे क्लिक किया है तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना। और बिफोर दैट, if you haven't subscribed my channel yet, do subscribe to my channel because I have got a lot of things to teach you. So let's start the video. तो इन हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। दो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। एक देर इज़ नो हार्म इन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, या और दूसरा है इट डज़ नो हार्म टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। देखते हैं दोनों स्ट्रक्चर्स को अच्छे से, ठीक है। तो पहला स्ट्रक्चर है, आपको सबसे पहले देर इज़ नो हार्म इन लगाना है, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। जैसे आप सेंटेंस बोलना चाहोगे, ठीक है। कोई बुराई नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, इसका सेंस है, ठीक है। और दूसरा क्या है स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर है इट लगा के डज लगाना, इट डज नो हार्म और टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। दोनों का मतलब एकदम इक्वल है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों इक्वल है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल है, वहाँ जाने में कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है, आप जा सकते हो। इट इज़ वर्थ गोइंग देयर, आप जा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देर इज़ नो हार्म इन गोइंग देयर, या इट डज़ नो हार्म टू गो देयर, ठीक है। दोनों स्ट्रक्चर्स का यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको दोनों स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करनी है। कैसे, आप वर्ब को चेंज करो और प्रैक्टिस करो। जैसे वहाँ जाने में कोई फ़ायदा नहीं हो गया, जैसे उससे मिलने से कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब कोई बुराई नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब मिल सकते हो। देर इज़ नो हार्म इन मीटिंग हिम, देर इज़ नो हार्म इन गोइंग देयर, देर इज़ नो हार्म इन लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। इस तरीके से आप सेंटेंसेस कुछ मतलब वर्ब को चेंज कर करके सेंटेंसेस बना सकते हो बहुत सारे, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है, उससे मिलने मिलने में कोई बुराई या कोई नुकसान नहीं है, मिल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई बुराई नहीं है मिलने में, ठीक है। देर इज़ नो हार्म इन मीटिंग हर, या फिर इट डज़ नो हार्म टू मीट हर, ठीक है। अगर आप ये स्ट्रक्चर का यूज़ करोगे, इट डज़, तो आपको टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। और अगर आप इसको यूज़ करोगे, देर इज़ नो हार्म, तो आपको इनके बाद जो प्रेपोजिशन है उसके बाद आपको आईएनजी फॉर्म लगानी है, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल है, दोबारा पूछने से कुछ नहीं बिगड़ेगा, यानी कोई नुकसान नहीं है, आप दोबारा पूछ सकते हो यार। सर से अगर आप दोबारा पूछ लोगे तो इसके मतलब कुछ हानि तो नहीं होगा, नुकसान ही मतलब अच्छा ही होगा, बेनिफिट ही होगा, है ना। तो देर इज़ नो हार्म इन आस्किंग अगेन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हानि नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, आप दोबारा पूछ सकते हो, ठीक है। या इट डज़ नो हार्म टू आस्क अगेन, ठीक है, कोई हार्म नहीं करता, आप पूछ सकते हो, ठीक। चौथा एग्जाम्पल है, उससे बात करने से कुछ नहीं बिगड़ेगा, यानी आप इजीली उससे बात कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है, कोई नुकसान नहीं है उससे बात करने में, ठीक है। देर इज़ नो हार्म इन टॉकिंग टू हिम, ठीक है, उससे बात करने से कोई कुछ नहीं बिगड़ेगा, कोई नुकसान नहीं है। इट डज़ नो हार्म टू टॉक टू हिम, तो हिंदी कुछ भी हो सकती है, आपको हिंदी पे फोकस नहीं करना। आप देखो कि सेंस क्या है, मैं बोलना क्या चाहता हूँ, मेरी फीलिंग क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको किसी भी हिंदी सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है, सेंस को समझना है, ठीक है। आपको सिर्फ हिंदी नहीं रटनी, है ना। और लास्ट एग्जाम्पल है, उसे पढ़ाने से कोई नुकसान नहीं है, और ये जो है ना, ये आपके लिए है। आप दोनों तरीके से सेंटेंस को बनाओ, मतलब सेंटेंस को ट्रांसलेट करो। आप मुझे कमेंट पे बताओ कि कैसे होने वाला है इसका ट्रांसलेशन, आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। तो जब भी आपको इस तरह की हिंदी सेंटेंसेस को आपको ट्रांसलेट करना है तो आपको इसी स्ट्रक्चर का यूज़ करके करना है, ठीक है। कौन सा स्ट्रक्चर, देर इज़ नो हार्म इन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर इट डज़ नो हार्म और टू, इन दोनों में से किसी का भी स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, एक प्यारा सा कॉमेंट कर सकते हो वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।